प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको खुश रहना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे वही चीज़ें आपको खानी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको नुकसान दे सकती हैं, यहाँ तक कि इससे आपको अबॉर्शन होने का भी डर है। इनमें से सबसे पहली है पपीता। पपीता में एक एंजाइम होता है पपेन। इसकी वजह से स्पेशली जो कच्चा पपीता होता है, तो पपीते से इसमें लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, यानी कि आपकी पॉटी मुलायम होने लग जाती है। लेकिन कभी कभी इससे बच्चे का भी अबॉर्शन होने का डर रहता है। दूसरा है अनानास। अनानास में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं ब्रोमीलेन। ब्रोमीलेन क्या करता है, जो आपकी बच्चेदानी का मुंह होता है यानी कि सर्विक्स, उसको मुलायम कर देता है। और मुलायम होने की वजह से वो खुलने लगता है, और खुलने की वजह से आपको ब्लीडिंग होने का डर रहता है, और कभी कभी वहाँ से बच्चा निकलने का भी डर रहता है। अगला है इमली। देखिए, इमली या और जो भी खट्टी चीज़ें हैं वो तो प्रेगनेंसी में दिल करता ही है खाने का, लेकिन इमली में विटामिन सी जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमली का सेवन कर रहे हैं तो वो आपके प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसके लेवल को कम करता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है। इसलिए इमली कम खाएं। आप जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जैसे दूध है, तो ये दूध आप हमेशा उबला हुआ ही पिएं। दूध पीने को मना नहीं किया, लेकिन दूध हमेशा उबाल कर पिएं। दूसरा, जैसे कि पनीर है, चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, फेटा चीज़ है, इन सब में बैक्टीरिया रहते हैं, तो ये आपको नहीं लेना है। अगला है कैफ़ीन। कैफ़ीन देखिए, आपने सुना ही होगा, कैफ़ीन होता है कॉफ़ी में होता है, चाय में होता है, सोडा में होता है। सोडा मतलब कोल्ड ड्रिंक जो ऐसी होती है। दूसरा जो है चॉकलेट्स में होता है। अब तो जब भी आप ये सारी चीज़ें लें तो आपको ध्यान रखना है कि सब मिला के भी अगर आप लेते हैं तो ये आपका अमाउंट कम होना चाहिए। अगर हम देखें, एक कप कॉफ़ी में करीब 100 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है, और एक दिन में आपको 200 मिलीग्राम तक कैफ़ीन आप ले सकते हैं। तो अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो आप एक दिन में 2 कप कॉफ़ी ले सकते हैं, और चाय में और कम होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको अबॉर्शन का डर है तो आप ये कम लें, जितना कम हो सके उतना कम लें। खजूर। खजूर जो है ये भी बच्चेदानी में दर्द पैदा करने का काम करता है। तो आप 1-2 खजूर ले सकते हैं दिन के, लेकिन उससे ज़्यादा ना लें। बल्कि हम जब 34 वीक से ज़्यादा हो जाता है और हमें डिलीवरी की जल्दी करवानी होती है, हम चाहते हैं नॉर्मल हो, तो हम उनको खजूर खाने के लिए बताते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करते हैं। देखिए, कच्चे अंडे हैं वो आपको नहीं लेने हैं। आप पका हुआ अंडा ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन कच्चा ना लें। जो स्प्राउट्स होते हैं वो भी स्प्राउट्स आपको कच्चे नहीं लेने हैं। विटामिन ए थोड़ा बहुत अगर आप मल्टीविटामिन में है तो आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ विटामिन ए के कैप्सूल या सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। जैसे कलेजी होती है वो मीट में, उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको नहीं लेना है। अगला फ़िश में देखिए, कुछ फ़िशेज़ होती हैं जिनमें मर्करी कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे किंग मैकरेल है, मार्लिन है, टाइल फ़िश है। तो ये सब आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है आपके बच्चे के ऊपर इसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। जो भी सी फूड होता है, जैसे कि प्रॉन्स हैं या ये शेल्स वगैरह लेते हैं, तो ये अगर सही से पके नहीं हैं तो आपको इनका सेवन नहीं करना है। इनसे भी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। बहुत ज़्यादा कुछ देखिए सावधानियाँ आपको बरतनी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको गैस एसिडिटी रहती है, तो इसमें आपको ये चीज़ नहीं लेनी है। दूसरा, आप थोड़ा थोड़ा खाना लें और बार बार लेते रहें। तो आप जितना लेते रहेंगे, जितना आपका एसिड बनता है, उतना वो न्यूट्रलाइज होता रहता है जो आप खाना खाते हैं उससे, और इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। खाने में देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। कि लोग कहते हैं आपको 2 लोगों का खाना खाना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि चौथे महीने से चौथा, पाँचवा, छठा महीना, इसमें आपको 300 कैलोरीज ज़्यादा लेनी है, और जो उसके अगले 3 महीने हैं उसमें 500 कैलोरीज ज़्यादा लेनी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा 2 लोगों का खाना लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। उससे बच्चे का वज़न बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट आता है अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में ये बच्चे के ब्रेन में बहुत गलत इफेक्ट डालता है। देखिए, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है, बाकी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करें और